क्या कोई मौका है जिससे भारतीय जनता पार्टी चूक जाए? जी हां, इस वक्त देश एक बहुत बड़ी त्रासदी का सामना कर रहा है। और क्या आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब वर्चुअल रैलीज करने वाली है, रैलियां करने वाली है। इस मौके पर भी वो वर्चुअल रैलियां करने वाली है। 10 करोड़ परिवारों तक पहुंचेगी, 10 करोड़ लोगों तक पहुंचेगी और उन्हें बताएगी कि आखिर हमारी क्या उपलब्धियां रही, जैसा कि मैं आपको लगातार आपकी स्क्रीन पर बता रहा हूं। इस वक्त देश एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी का सामना कर रहा है और अब भी आपको लगी है अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए। आप श्रमिकों को उनके घर तक सलीके से नहीं पहुंचा पा रहे हैं। आपके सामने चाइना जैसा एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हुआ है और आप जश्न मना रहे हैं, उपलब्धियां मना रहे हैं। इन दोनों मुद्दों की बात करूंगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, हमारे साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के नुमाइंदे भी होंगे, उनसे भी मैं बात करूंगा। मगर सबसे पहले आपके सामने यह दर्दनाक खबर। पहली खबर भास्कर की है, जो ये बता रही है कि इन ट्रेन यात्राओं में अब तक कितने लोग मारे जा चुके हैं। हालांकि भास्कर ने तो ये कहा कि 9 दिन लगे एक ट्रेन को अपने गंतव्य तक पहुंचने में, मगर भारतीय रेल ने स्पष्ट किया है कि 9 नहीं 2 दिन लगे हैं, जो ज्यादा है। इसके अलावा 46 साल का एक शख्स जो भूख की वजह से मारा गया, यह वाराणसी जा रहा था। इसके अलावा यह खबर, समस्तीपुर पहुंचने में इस ट्रेन को 4 दिन लगे। ये तमाम चीजें आखिर क्या बता रही हैं कि भारतीय रेल अपना काम करने में पूरी तरह से नाकाम रही है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब यह हुआ कि पहले तो आपने सिर्फ 4 घंटे का वक्त दिया लॉकडाउन बंद करने के लिए, मजदूर सड़क पर निकल गया, दर्जनों की तादाद में मजदूरों की मौत हुई। आपके सामने दोस्तों ये ग्राफिक है जो ये बता रहा है कि अलग अलग तरीकों से लॉकडाउन के दौरान जो असामान्य मौतें हुई वो कैसे हुई। आपके सामने ये ग्राफिक मैं आपको लगातार बता रहा हूं और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप अब भी जश्न मना रहे हैं। खबर मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के लेट होने का सिलसिला कुछ ऐसा है कि गुजरात के सूरत से 16 मई को सीवान के लिए निकली 2 ट्रेनें क्रमशः उड़ीसा के राउरकेला और बेंगलुरु पहुंच गईं। वाराणसी रेल मंडल की खोजबीन के बाद ट्रेन का पता चला। जिस ट्रेन को 18 मई को सीवान पहुंचना था वो 9 दिन बाद सोमवार 25 मई को पहुंची। ट्रेन को गोरखपुर के रास्ते सीवान आना था, लेकिन छपरा होकर सोमवार की अहले सुबह 2:22 पर पहुंची। जयपुर पटना भागलपुर 04875 श्रमिक स्पेशल ट्रेन रविवार की रात पटना के बजाय गया जंक्शन पहुंच गई। और सबसे बड़ी त्रासदी इस वक्त आपके स्क्रीन पर, क्या आप जानते हैं एक शख्स जो मुंबई के लोकमान्य टर्मिनल से जा रहा था मछली शहर जौनपुर में, उसकी मौत हो गई क्योंकि 60 घंटे तक वो भूखा था। 60 घंटे तक भूखा था। इस वक्त भारतीय रेल इस मौत को सिरे से खारिज कर रही है। ये कह रही थी कि उसे हार्ट अटैक हुआ, यकीनन उसे हार्ट अटैक हुआ, मगर यह शख्स 60 घंटे तक भूखा था। दुख की बात यह है कि भारतीय रेल इनके दर्द को स्वीकार भी नहीं कर रही। मैं अब आपके सामने एक मजदूर का दर्द बता रहा हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पत्रकार साहिल मेंघानी ने इन्हीं ट्रेनों में सफर करके इन मजदूरों के साथ बात की है। अब यह वीडियो मैंने उनके इंस्टाग्राम टाइमलाइन पर देखा है और उनके इंस्टाग्राम टाइमलाइन पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मजदूर ने वीडियो डाला है जिसमें वो आप देख सकते हैं कि वो रेलवे गार्ड से बहस कर रहे हैं कि हम 55 घंटों से भूखे हैं। सुनिए। 60 दिन हो गए हम लोग, 60 घंटे हो गए दिल्ली से निकले हुए, कब पहुंचेंगे हम लोग? 24 घंटे का रास्ता सर, आप बताइए कितना टाइम लगता है क्या? 1 मिनट रुक जाइए सर। इससे पहले भी जब गए गार्ड के पास गए, स्टेशन मास्टर के पास गए, तब पीछे से 2 स्टेशन पे तभी गाड़ी खुली। फिर यहाँ जब आ रहे हैं तब बोल रहे हैं कि गाड़ी खुलने वाली है। ऐसे तुम आते तो थोड़ी खुलेगी, तुम नहीं भी आओगे तो खुलेगी। सर नहीं खुल रही है। अब ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये राजीव कुमार है, क्या कह रहे हैं रेल सेवा से। सर, मेरा भाई इस ट्रेन से भिवंडी रोड स्टेशन से मधुबनी बिहार के लिए निकला था 22 तारीख को 8:30 बजे। आज 25 तारीख हो रहा है, 69 घंटे हो गए हैं। ट्रेन बिहार के मोकामा स्टेशन के पास पहुंची है और बहुत देर से रुकी हुई है। पब्लिक के पास ना पीने के लिए पानी है ना कुछ।
और अब वो वीडियो देखिए जो राजीव कुमार ने पोस्ट किया है, उसके भाई ने पोस्ट किया है। ये देखिए आपके सामने ये वीडियो। HW न्यूज ने भी आपको बताई थी कि कम से कम 40 ट्रेनें ऐसी हैं जो जा कहीं और रही थी, पहुंच कहीं और गई। 3-3 दिन तक 50-50 घंटों तक ये मजदूर भूखे हैं। और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? जश्न मना रही है। भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि मैंने बताया ना, 10 करोड़ लोगों तक पहुंचेगी। आपको याद होगा अभी कुछ ही दिनों पहले जब कोरोना संकट का विकराल रूप का सामना देश कर रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी ने यह वीडियो जारी किया था जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। उस वक्त ये लोग मोदी सरकार की 6 साल की उपलब्धियां गिना रहे थे। क्या कहें साहब, वो क्या है कि शर्म तुमको मगर आती नहीं। इस बीच राहुल गांधी आज पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और राहुल गांधी ने कहा कि इस मौके पर मैं सियासत नहीं करना चाहता, मगर सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। ये मैं कोई राजनीतिक पॉइंट स्कोर नहीं करना चाह रहा हूं। मुझे थोड़ी घबराहट है क्योंकि जो होना था वो नहीं हुआ है और देश को मालूम होना चाहिए, सच्चाई एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हमें बताया गया था कि 21 दिन में बीमारी को हराया जाएगा। 60 दिन हुए हैं, बीमारी दौड़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अस्पतालों से मेरी बात होती है, कहते हैं कि बीमारी बढ़ती जा रही है। तो ये सवाल है। बहुत ही अजीबोगरीब बात है कि ऐसे वक्त जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 6 साल तो दूर की बात, अब भी कोरोना संकट के दौरान एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। उल्टा वो एक वर्चुअल रैली करेंगे और 10 करोड़ लोगों से मिलेंगे। मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ कुछ राजनीतिक मेहमान होंगे, मगर उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि श्रमिक किन हालात में इन ट्रेन में सफर कर रहे हैं। यह वीडियो मुझे पत्रकार साहिल मेंघानी के इंस्टाग्राम अकाउंट से मिला है और इसमें आप देखिए श्रमिकों से बात की गई है और साथ ही देखिए टॉयलेट्स का क्या हाल है। वहां पानी तक नहीं है, तो खाने को खाना नहीं और आप टॉयलेट भी नहीं जा सकते। देखिए, लेकिन अभी जो ये रूट चेंज हो गया है और ये गया के रास्ते में है, जाखिम स्टेशन पर रुकी हुई है और ट्रेन में पानी भी नहीं आ रहा है। बाथरूम करने के लिए भी बहुत परेशानी हो रही है। तकरीबन ये जो है 4-5 घंटे से इसमें पानी नहीं आ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि सरकार के पास 60 दिन थे इस बात को लेकर प्लानिंग करने के कि हम कोरोना संकट से किस तरह से जूझें। जब हम लॉकडाउन खोलेंगे, जब मजदूरों को अपने घरों में भेजा जाएगा, तो वो प्लानिंग उसे इन 60 दिनों में कर लेनी चाहिए थी, जो उसने नहीं की। उसी का नतीजा, और अभी मैंने आपको जो तमाम मिसालें बताई हैं कि मजदूर 50-50, 60-60 घंटों तक भूखे हैं, उसी का परिणाम क्या है कि सरकार की खराब प्लानिंग उसमें झलकती है। मैं आपके सामने एक वेबसाइट पेश करना चाहूंगा, उसका एड्रेस आपके सामने है www.ourworldindata.org coronavirus-data। अब जब आप इस वेबसाइट में जाते हैं और आपके पास एक विकल्प आता है और उस विकल्प के तहत आपको लिखना होता है कि आपको कौन कौन से देश चाहिए। मैंने ये 4 देश उसमें टाइप किए। पहला इंडिया, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका और नेपाल। इन देशों को मैंने इसलिए टाइप किया क्योंकि ये सारे देश एक साथ जुड़े हुए हैं। इनका जो क्लाइमेट है लगभग एक सा है इस वक्त, मगर आप देखिएगा मृतकों की तादाद में किस देश के क्या हालात हैं। आपके सामने ये ग्राफिक, और आप देख सकते हैं कि 24 मार्च के आसपास इन 6 के 6 देश जो हैं सबके हालात लगभग एक से थे। मगर इस वक्त देखिए भारत 4000 मृतकों की तादाद को पार कर रहा है, मगर पाकिस्तान की बात करें तो 1000 से कुछ ऊपर, बांग्लादेश की बात करें तो 500 से कुछ नीचे, उसी तरह से अफगानिस्तान और भी नीचे है, नेपाल नीचे है और श्रीलंका नीचे, यानी कि भारत की सबसे बदतर हालात यहां पर दिखाई दे रही है। मैं जानता हूं आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे कि भाई भारत की आबादी इनसे कहीं ज्यादा है, भारत की चुनौतियां उनसे ज्यादा कहीं गंभीर है। बिल्कुल है, मगर भारत इन देशों की तुलना में कहीं ज्यादा विकसित देश है,
कहीं ज्यादा प्रोग्रेसिव देश है। हमारी सामरिक, हमारी आर्थिक ताकत इन देशों से कहीं ज्यादा बेहतर है। मैं यही पूछना चाहता हूं कि 60 दिनों में हमने क्या प्लानिंग की, और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर जश्न मना रही है। जश्न किस बात का है दोस्तों, मित्रों? जश्न मौतों का है क्या? वाकई इस पॉलिटिकल पार्टी ने बार बार इस बात को प्रमाणित किया है कि हम मौतों पर जश्न मना सकते हैं, शहादत पर सियासत कर सकते हैं। क्या कहूं मैं आपके लिए, ताली बजाओ ना। खैर, वाकई ये जो ग्राफिक है वो अपने आप में, ये जो मैप है अपने आप में बहुत सी चिंताएं पैदा कर रहा है। तो मेरे साथ राजनीतिक मेहमान हैं, आरजेडी की तरफ से सांसद मनोज झा और आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह। आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद संजय सिंह, उनका कहना है कि सरकार को यह नहीं पता कि इस वक्त उनकी क्या प्राथमिकता होनी चाहिए। सुनिए। देखिए अभिसार जी, केंद्र में इस वक्त जो सरकार चल रही है वो पूरी तरीके से संवेदनहीन हो चुकी है। और हम लोग बहुत पहले से एक कहावत सुनते आ रहे हैं कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। वही हालत इस वक्त केंद्र सरकार की है। देश में लाखों प्रवासी मजदूर सड़कों पर चल रहे हैं। मासूम बच्चे अपनी माँ की अटैची पर सोते हुए जा रहे हैं। हमने देखा किस तरह से रेल की पटरियों पर कटकर मजदूर मर गया, किस तरह से औरैया में 24 मजदूरों की जान चली गई, सागर में मजदूरों की जान गई, मुजफ्फरनगर में मजदूरों की जान गई। पूरे देश में इस तरह की हृदय विदारक घटनाएं सामने आ रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से बेपरवाह है, और उनकी लापरवाही और बेपरवाही का आलम यह है कि ट्रेनें जहां 2 दिन में पहुंचनी चाहिए वहां 9 दिन में पहुंच रही हैं। गोरखपुर सिवान की ट्रेन 2 दिन के बजाय 9 दिन में पहुंच रही है, उड़ीसा चली गई। आप मुझे बताइए रेल मंत्रालय कर क्या रहा है? हर चीज के लिए तो पीयूष गोयल जी बंगाल को, छत्तीसगढ़ को, झारखंड को और राजस्थान को, तमाम सरकारों को, विपक्षी सरकारों को दोषी देते हैं। ट्रैक पर जो ट्रेन चल रही है उसके लिए दोषी कौन है? उसके लिए सीधे तौर पे केंद्र सरकार, भाजपा सरकार और पीयूष गोयल जी जिम्मेदार हैं। किसकी जवाबदेही है? 9 दिन में अगर ट्रेन पहुंच रही है, ट्रेनें लेट पहुंच रही हैं, उसके कारण भूख से, प्यास से 7 लोगों की जान चली गई। 7 लोगों की जान भूख और प्यास से, ट्रेनें लेट होने की वजह से चली गई। मनोज झा आरजेडी के सांसद हैं, उनका भी यह मानना है कि यह सरकार का संवेदनहीन रवैया है। देखिए अभिसार जी, समझ में नहीं आ रहा है कि इस कोरोना महामारी के दौरान किस तरह की विसंगतियां और चीजें हो रही हैं। श्रमिकों को लेकर चलने वाली ट्रेन जिसे गोरखपुर पहुंचना है, राउरकेला पहुंच रही है। इस तरह की और इस तरह की ऐसी अलहदा एक घटना नहीं हुई है, कई घटनाएं हुई हैं। श्रमिकों को कुछ मिल नहीं रहा है, बल्कि 28 घंटे के बदले उन्हें 78 घंटे की यात्रा करनी पड़ रही है। और रेलवे मंत्रालय की ओर से कहा जाता है ट्रैफिक है। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि ट्रैफिक हेवी कैसे हो गया, जबकि उस संख्या में ट्रेनें नहीं चल रही जैसे लॉकडाउन से पहले चल रही थी। खैर, ये विवेक पैदा हुआ है कोरोना में एक अथॉरिटेरियन नजरिए से चीजों को देखने का। हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में लोग समझेंगे और प्रतिकार की तरीके ढूंढेंगे। दूसरी एक जो बहुत ही चिंताजनक घटना हो रही है, सिक्किम से शुरू होकर के नेपाल और फिर अभी लद्दाख में, और उस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूं कि पूरे भारतवर्ष के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमें हमारी डिप्लोमेसी पता नहीं ट्रायल बैलून से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है, खास तौर पर चाइना के बरक्स। ये कंसर्टेड मिलिट्री डायलॉग और डिप्लोमेटिक डायलॉग लगातार होना चाहिए, जिसका अभाव दिख रहा है। और बल्कि ये भी एक संदेश देना जरूरी है चाइना को, जैसा संदेश हम एक दूसरे पड़ोसी को देते हैं कि एक रॉबस्ट हमारे पोजीशन का चाइना को लेकर के पता नहीं क्यों एक तो क्लैरिटी का भाव है, फिर धुंध की चादर रखी जाती है। कोरोना संकट के खिलाफ लड़ाई सही मायने में हमारी राज्य सरकारें लड़ रही हैं, मगर कुछ राज्य सरकारें हैं जो पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं। मसलन गुजरात। आपके सामने ये डेटा है और ये डेटा अपने आप में बहुत शर्मनाक है।
गुजरात मॉडल की क्या हालत है मैं आपको लगातार अपने वीडियोस के जरिए बताता रहा हूं। अब ये ग्राफिक देखिए, गुजरात ने अपने कोरोना वायरस को लेकर जो टेस्टिंग है ना उसे ही कम कर दिया है। अब टेस्टिंग कम करने का क्या मकसद है, इसे ध्यान से सुनिएगा। जब आप कम टेस्टिंग करेंगे तब आपको कोरोना वायरस से संक्रमित जो मरीज हैं उनकी कम संख्या मिलेगी। अब जाहिर सी बात है, जब कम संख्या मिलेगी तो आप दुनिया को यह बता सकेंगे कि देखिए साहब, गुजरात में तो कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या कम हो गई है। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, यह है सही मायने में गुजरात मॉडल। तो मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से देश के सामने संकट है और भारतीय जनता पार्टी 10 करोड़ परिवारों की तरफ पहुंच रही है। अब से ही उसने अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। कोरोना को लेकर संकट मैं आपको बता चुका हूं। अब एक दूसरा संकट है जिसका सीधा ताल्लुक देश की सुरक्षा के साथ है। अभी जो मेरा आखिरी वीडियो था सुनिए सरकार को लेकर, मैंने आपको विस्तृत तौर पर बताया था कि दो पत्रकारों ने, अजय शुक्ला और सुशांत सिंह इंडियन एक्सप्रेस के, इन दोनों ने आपके सामने रिपोर्टाज की है, रिपोर्टिंग की है और उस आधार पर वो लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कम से कम 5000 चाइनीज सैनिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार करके 5 जगहों के जरिए गालवान घाटी को पार करके कम से कम 2 से 3 किलोमीटर पार करके वो भारतीय जमीन पर आके उन्होंने टेंट्स बना लिए हैं। अब तक इस खबर का खंडन भारतीय सेना ने नहीं किया है। राहुल गांधी ने साथ ही आड़े हाथों लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को चाइना पॉलिसी को लेकर, एक ऐसे वक्त जब चीन गालवान घाटी पर एलएसी को क्रॉस करके हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, जैसे कि अजय शुक्ला और सुशांत सिंह की रिपोर्ट बता रही है। राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में पारदर्शिता की सख्त कमी है। नेपाल में क्या हुआ, किस प्रकार हुआ, क्यों हुआ, लद्दाख में क्या हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। क्लियरली उनको सरकार को बताना चाहिए। वो ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रही है मुझे। जो चाइना और हिंदुस्तान की बात है, अभी वो लाइव इशू है, तो उसके बारे में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। वो मैं सरकार के विजडम पे छोड़ना चाहता हूं। मगर ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। हमें मालूम होना चाहिए क्या हो रहा है और वो देश को नहीं मालूम। अब तक किसी न्यूज चैनल में इसको लेकर चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि भारत सरकार चाहती है कि इसका समाधान शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए। मगर यहां पर राष्ट्रीय अस्मिता की कोई बात नहीं कर रहा है। मैं स्पष्ट कर दूं, मुझे अपने सैनिकों पर पूरा भरोसा है। मैं फिर दोहरा दूं कि मुझे भरोसा नहीं है तो अपने राजनीतिक पार्टियों पर, अपने राजनेताओं पर, जो इन सैनिकों के अदम्य साहस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। और इस वक्त हमारे सामने जो मुंहबाहे संकट खड़ा हुआ है चाइना का, तो क्या ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को जश्न मनाना चाहिए, एक इलेक्टोरल आउटरीच करना चाहिए? दोस्तों, एक जमाने में पॉलिटिकल पार्टीज के लिए लक्ष्मण रेखाएं हुआ करती थी कि देखिए हम ये काम करेंगे, ये काम नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। पुलवामा के दौरान भी क्या हुआ था? चर्चा इस बात को लेकर नहीं थी कि आखिर हमारे वो जवान क्यों मारे गए। चुनाव आयोग ने कहा था कि आप जो जवानों की शहादत हुई है उसका आप राजनीतिक तौर पर उसका इस्तेमाल ना करें। मगर अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सब ने इसका खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल किया। और अब भी क्या हो रहा है? देश एक जबरदस्त मानवीय संकट से गुजर रहा है, मगर ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग अब भी चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। मुद्दा वही है कि इस वक्त जब हम एक बहुत बड़ी इंसानी त्रासदी का सामना कर रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी को अभी से चुनावी कैंपेनिंग शुरू कर देनी चाहिए? क्या आपके लिए कोई भी लक्ष्मण रेखा नहीं है? अरे, रामायण का प्रसारण हुआ, वहां पर भी लक्ष्मण रेखा का जिक्र किया गया था। अरे, कम से कम रामायण से तो सीख लो बीजेपी वालों, क्यों? खैर, वो क्या कहावत है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ, खाने के 6।
तो सुनिए सरकार में, बस इतना ही मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें और HW न्यूज को न सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि वो जो बेल आइकन है उसे भी जरूर दबाएं।